गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ 12th क्लास का, वो है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले आर्टिकल में आपने जो निकाला था वो टॉर्क निकाला था, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे उस टाइप इलेक्ट्रिकल डाइपोल की, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है वो कहाँ पे प्लेस की गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये आप देखो डायग्राम में, ये इस तरह की आपके पास डायग्राम आ रही है। तो इस डायग्राम में आप लोगों के पास क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। तो ये सिचुएशन आपके पास कि आप लोगों के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये एक आपके पास जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है उसको प्लेस कर दिया। जब आपने इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे आपके पास क्या होगा, दो तरह की जो फोर्सेस लगेंगी। एक इस एंड पे फोर्स लगेगी, जो फोर्स आपके पास होगी वो क्यू ई के बराबर होगी, और दूसरे इस एंड पे फोर्स लगेगी वो आपके पास माइनस क्यू ई के बराबर होगी। और जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है वो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर लिया, ठीक है। जब आपने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर लिया तो आपके पास यहाँ पे क्यू ई आपके पास जो होगी एक फोर्स आएगी, दूसरी आपके पास फोर्स आएगी माइनस क्यू ई। तो अभी आप जब यहाँ पे देखेंगे एक पॉजिटिव क्यू चार्ज आपके पास आ रहा है, एक नेगेटिव क्यू चार्ज आपके पास आ रहा है, तो ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ये थीटा आपके पास एंगल जो है वो आ रहा है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि आपने क्या कंसिडर किया, आपने एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल कंसिडर कर लिया जिसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो पी है, और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया गया, उसका एंगल थीटा है, और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई है। तो देखिए, जब टॉर्क की बात करते हैं तो जो टॉर्क आपके पास आता है, जो टॉर्क आपके पास आता है वो टॉर्क आपके पास होता है पी इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास आता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आपके पास आता है। अभी मान लिया कि आपने यहाँ से क्या निकालना है, तो आपने टॉर्क आपने यहाँ से निकालना है, तो टॉर्क आपके पास आएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो आपके पास टॉर्क आएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। तो इसका मीनिंग आपके पास क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे ये हुआ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, ठीक है। अभी देखिए आपने क्या काम किया, ये जो एक्सप्रेशन है पीछे जो निकाला था ये कहाँ से निकाला था बेटा, तो देखिए ये टॉर्क आपने निकाला था पी ई साइन थीटा, और ये वैल्यू आप भी ये जो इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। अभी आप क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 में, पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आएगी, वो जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी पी ई साइन थीटा, और साथ में आपके पास आएगा डी ई थीटा। अभी आपने क्या काम करना है, अभी आपने यहाँ से डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है। जो आपने डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू, और आप इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, और वो इंटीग्रेशन आपके पास आएगी पी ई साइन थीटा, और साथ में आपके पास आएगा डी थीटा, और ये जो वैल्यू आपके पास चलेगी ये चलेगी थीटा 1 से थीटा 2 तक, ठीक है। अभी देखो, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जब कभी भी आपके पास डब्ल्यू निकालना होगा तो डी डब्ल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास जो वैल्यू आपके पास आएगी, तो डब्ल्यू आपके पास आ गया, तो पी ई आपके पास बाहर आ गया, पी ई आपके पास बाहर आ गया। आपके पास इंटीग्रेशन आएगी थीटा 1 की, और यहाँ से आएगी थीटा 2 की, और यहाँ पे आपके पास आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ आपके पास आएगा डी थीटा, ठीक है। अभी आपको ये पता है कि आपके पास जो पी ई है वो आपने बाहर रखा। अभी आपके पास जो साइन थीटा है, अभी साइन थीटा को आप चेंज कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आपके पास आएगी, जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन थीटा की तो वो वैल्यू आपके पास आएगी माइनस कोस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू आपके पास चलेगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ठीक है। अभी आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पे जो लिखी पी ई आपने बाहर लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन आपने यहाँ पे लगाया, इसकी अपर लिमिट आपने पुट कर दी, तो आपकी अपर लिमिट आई कोस थीटा 2, फिर नेगेटिव साइन आपने लगाया, फिर आपने लोअर लिमिट पुट कर दी, तो आपके पास आया कोस थीटा 1, ठीक है। तो आज जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू आएगी,
वो वैल्यू आपके पास आएगी, पी ई, और यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ठीक है, अभी नेगेटिव साइन आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आपके पास आया माइनस पी ई, और यहाँ पे आया कोस ऑफ थीटा 2 माइनस आपके पास आ गया कोस ऑफ थीटा 1। ठीक है जी। तो अभी आपने यहाँ पे ये बोला कि जो थीटा 1 है उसकी वैल्यू आपके पास आती है 90 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू आपके पास आती है थीटा। तो आपने ये वैल्यू पूरी कर दी तो आपका साइड डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी ई, और यहाँ पे कोस थीटा 1 की वैल्यू, कोस थीटा 2 की वैल्यू आपका सही थीटा, तो यह है कोस ऑफ थीटा, माइनस यहाँ पे है कोस 90, तो कोस 90 की वैल्यू आपके पास क्या आती है, देख लीजिए। मैं आगे दूसरी तरफ एक बता रहा हूँ कि कहाँ से हमने छोड़ा था। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आपके पास आया था माइनस पी इंटू ई, आपके पास आया था, और ये आपके पास आया था कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ गई है W की, यहाँ पे आपने थीटा 1 पुट कर दिया 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपने पुट कर दी थीटा। तो देयरफॉर आपके पास W जो है वो W आपके पास आ गया माइनस P इंटू ई, और कोस थीटा 2 की वैल्यू आपके पास आई कोस ऑफ थीटा, माइनस थीटा 1 की वैल्यू आपके पास आ गई कोस ऑफ 90 डिग्री। तो आपके पास जो W है वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे आएगा माइनस पी ई, और कोस थीटा ऐसे ही रहेगा, और कोस 90 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आएगी, तो वो आपके पास आएगी 0 के बराबर। तो यहाँ पे आपके पास जो W है वो आपके पास आया माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकली है, W की वैल्यू निकली है। देखो ये आपने, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ये भी पता है, और आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी वर्क डन होता है तो हमारे पास वो तो या तो काइनेटिक एनर्जी देता है, या तो वो क्या देता है, पोटेंशियल एनर्जी देता है। अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल है वो बेटा किस में है, वो रेस्ट में है। जब इलेक्ट्रिकल डाइपोल वो रेस्ट में होगा तो ऑटोमेटिकली हमको वो क्या देगा, वो हमको देगा पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आएगी, जिसका सिंबल मैंने यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, तो वो यू मेरे पास आएगा माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। अभी इसको मैंने जो लिखा है वो मैंने इसको अभी दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो आपका यू आएगा माइनस पी डॉट ई के बराबर आपके पास आएगा। अभी हमारे पास आएंगे इसके स्पेशल केसेस। जब इसके स्पेशल केसेस की बात करेंगे तो जो फर्स्ट स्पेशल केस इसका आएगा, इसमें ये बोला गया कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो u की वैल्यू आपके पास आ रही है वो पी ई कोस ऑफ 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है 1। तो देयरफॉर u की वैल्यू आपके पास आ गई पी ई ही आ गई। तो u की वैल्यू आपके पास आई पी ई। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम होगा इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आती है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो u इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और जो कॉस ऑफ 90 उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो ये सारी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, 0 के बराबर आ गई। थर्ड केस की बात करते हैं, थीटा आपके पास आएगा 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आएगा तो आपका आएगा u इज इक्वल टू पी इंटू ई इंटू कोस ऑफ 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू आएगी -1, तो u आपके पास आएगा माइनस पी ई आएगा आपके पास। तो जब ये सिचुएशन आपके पास आएगी तो एक नेगेटिव पहले था, एक नेगेटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए। नहीं, ये यहाँ पे आपके पास जो है वो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पिछले वाले केस में नेगेटिव आई थी और इस केस में पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि पिछला नेगेटिव था और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए। जब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए
तो ये आपके पास जो इक्विलिब्रियम होगा इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम होगा वो कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपके पास आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास आएगा। ठीक है जी। बाकी जो है, बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।